हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। आज हम देखेंगे मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय का फर्स्ट टॉपिक आयुष कामिया अध्याय। विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्टेड। अभी असाध्य व्याधि उसमें हमने 2 टाइप्स देखे थे, याप्य और अनुपक्रम। पहला है याप्य व्याधि, उसमें क्या बोला है, शेषत्वाद आयुषो व्याप्य याप्य, शेषत्वाद आयुषो याप्य पथ्य अभ्यासाद्विपर्यय। मतलब यहाँ पर बोला है कि शेषत्वाद आयुषो याप्य पथ्य अभ्यासा द्विपर्यय। मतलब शेषत्वाद मतलब जो भी बचा हुआ है, रिमेनिंग, आयुषो मतलब जो भी लाइफ उसकी बची हुई है, मतलब जो भी रिमेनिंग लाइफ रही है, मतलब इसको पता है कि मुझे डिसीज है और ये डेंजर भी है, तो इसमें मैं ज्यादा दिन तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा, ऐसा उसको पता ही रहता है ऑलरेडी। तो जो रिमेनिंग लाइफ है याप्य, मतलब याप्य में क्या होता है, याप्य व्याधि में उसको पता रहता है कि मेरी लाइफ अभी कम है, जो रिमेनिंग लाइफ रहेगी। पथ्य मतलब जो भी अभी डॉक्टर ने कुछ उसको पथ्य दिए है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि तू ये फॉलो कर तो तू ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा, तो जो भी पथ्य वो दिया है तो वो उसको पालन करना चाहिए। और जब तक वो पथ्य को पालन करेगा तब तक वो ठीक रहेगा, और जैसे ही वो पथ्य पालन करना छोड़ देगा तो उसमें वो जो सिम्टम्स है वो ज्यादा सीवियर दिखाई देंगे। तो सिंपली व्याप्य में इतना ही याद रखना है कि इसको ऑलरेडी पता रहता है कि मुझे ये डिसीज हुआ है, तो मतलब डिसीज हुआ है तो क्योर तो जल्दी होगा ही नहीं, मतलब होगा ही नहीं, मेरी अभी लाइफ तो कम ही बची है। और जितने वो पथ्य मतलब जो रूल्स डॉक्टर ने दिए हैं तो अच्छे से पालन करेगा तभी वो ज्यादा मतलब लाइफ मतलब जिंदा रह सकता है। और जो सेकंड वाला है अनुपक्रम व्याधि, इसको हम बोलेंगे नॉट ट्रीटेबल, कभी ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ है तो सिर्फ अभी भगवान भरोसे, मतलब इसको ट्रीट कर ही नहीं सकते। जैसे कि एड्स, अगर किसी को एड्स हुआ तो हमें पता है कि वो कुछ भी करके ठीक नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए हम उसकी थोड़ी लाइफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्यूरेबल है ही नहीं। याप्य में भी ऐसा कुछ होते भी है ट्रीटमेंट जो शायद भी क्यूर किए जा सकते हैं, कंप्लीटली नहीं लेकिन थोड़े फार प्रमाण में कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है अनुपक्रम वैसा नहीं है, अनुपक्रम में बिल्कुल हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या दिया है, अनुपक्रम एवं सैत्तिस्तो अंत्य विपर्यये औत्सुक्य मोह अरति क्रुद दुष्ट रिष्टो अक्षनाशनः अनुपक्रमम् एव शास्तितो अत्यंत विपर्ये औत्सुक्य मोह अरति क्रुद दुष्ट अरिष्टो अक्षनाशनः। मतलब अनुपक्रमम मतलब इसमें जो ट्रीटमेंट कभी नहीं हो सकता, मतलब इसे पता ही है, खुद ही पता है कि इसमें ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता, पेशेंट को खुद भी पता रहता है। औत्सुक्य को क्या देखा था हमने, फर्स्ट में देखा था ना कि ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसा टेंशन लेता है यार कि अभी मैं ठीक भी नहीं हो पाऊंगा, मतलब ऐसा मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, ऐसा उसको हमेशा चिंता लगी रहती है। औत्सुक्य मोह मतलब उसकी वजह से उसकी बुद्धि भी भ्रंश हो जाती है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता अभी। अरति मतलब वो हमेशा बेचैन ही रहेगा, किसी में मन नहीं लगेगा उसका। अस्वस्थ जिसको बोल सकते हैं हम। अरिष्ट, अरिष्ट मतलब उसको पता ही है कि मेरी जो मृत्यु है वो कैसी है, अटल है, अब मैं जिंदा तो रह ही नहीं पाऊंगा, ये उसको पता ही है। इसकी वजह से धीरे धीरे क्या है, दृष्ट अरिष्टो अक्षनाशन, नाशन मतलब नाश होता है। किसका नाश होता है, जो इंद्रिय रहते उसके, धीरे धीरे उसके जो इंद्रिय काम कर रहे थे वो भी अभी क्या होंगे, नाश होंगे। और अनुपक्रम को ही क्या बोलेंगे हम, प्रत्याख्येय या फिर त्याज्य व्याधि, मतलब ऐसी व्याधि जिसको हम त्याज्य मतलब त्याग करना चाहिए, अभी इसमें कुछ नहीं हो सकता। जनरली ऐसा बोलते हैं कि मतलब क्योर इज बेटर देन क्या बोलते थे,
मतलब हमें पहले तो क्योर मतलब ऐसे केयर करनी चाहिए कि ऐसे डिसीज हमें ना हो, लेकिन अगर हो गए तो अभी मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते थे। मतलब हम प्रिवेंशन ज्यादा मतलब ये करेंगे तो उसमें क्या बोला है, त्याज्य रोगी चिकित्सा निषेध। अभी नीचे जो है ना त्याज्य रोगी, ऐसे भी कुछ रोगी होते हैं जो हमें ट्रीट नहीं करने चाहिए उन्हें। मतलब अभी इसमें त्याज्य रोगी मतलब जो भी चिकित्सा है, किन किन की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर ने मतलब किन किन पेशेंट को ठीक नहीं करना चाहिए या फिर उसको क्योर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है त्यज्येदार्तम विषग भूपे दृष्टम तेषाम द्विधम द्विषम। मतलब इसमें फर्स्ट बोला है त्यज्येदार्थ मतलब उनका त्याग करो। किसका त्याग करो, मतलब क्योर मत करो, ऐसा बोल रहे। भिषज को किसको बोलते हैं हम, भिषज मतलब डॉक्टर को। डॉक्टर, भूप मतलब जो राजा रहते हैं, और दृष्टम, भूपे दृष्टम मतलब जो भी आप्त रहते, जो बड़े रहते हैं। तेषाम द्विषम क्या बोला है, जो ऐसे लोगों का द्वेष करता है। मतलब कोई भी अगर इंसान है जो राजा मतलब डॉक्टर्स और जो आप्त रहते हैं, ये 3 पर्सन का जो द्वेष करता है, वैसे पेशेंट को हमें ट्रीट करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर ऐसा बोला गया है। हीनोपकरणम मतलब जिसके पास बिल्कुल साधन नहीं है। अगर कोई हम डिसीज ट्रीट कर रहे हैं उसका, तो उसके पास ना पैसा है ना ही कुछ साधन है जिसके थ्रू वो ट्रीट करवा ले, तो उनको भी हमें ट्रीट नहीं करना है। व्यग्रम विधेयम मतलब वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी है कि उसके पास टाइम भी नहीं है। और गतम आयुषम मतलब ऑलरेडी हमें पता है कि यार अभी ये बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकता, हम कितना भी ट्रीटमेंट कर ले उसकी फाइनल स्टेज में वो पहुंच चुका है, तो उसको भी हमें ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। चंडम मतलब जो बहुत झगड़ा करता है, जल्दी जल्दी राग करता है, मतलब गुस्सा बहुत जाता है उससे। अगर कुछ गुस्से में पेशेंट ने कुछ ऐसे मार दिया, कुछ भी कर सकता है, तो उनका भी ट्रीटमेंट हमें नहीं करनी चाहिए। शोकातुरम मतलब अगर किसी के घर में कोई भगवान को प्यारा हो गया, तो उसके घर में जाके वो बहुत शोक मनाता हो, तो उसको भी हमें ट्रीट नहीं करनी चाहिए। भीरू मतलब जो बहुत डरपोक हो, ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो तैयार ही नहीं है, इंजेक्शन से डरता हो, ऐसे वाले। कृतघ्नम मतलब अगर डॉक्टर ने इतना सारा ट्रीटमेंट किया है लेकिन उसके मन में कुछ नहीं है डॉक्टर के समान, मतलब डॉक्टर के प्रति उसको कुछ नहीं लगता है, मतलब वो जानिव भी नहीं रखता है कि इन्होंने मुझे इतना मतलब अच्छे से ट्रीट किया है। जिसको कुछ भी जानिव नहीं है, मतलब इतना मदद किया है, उसकी भी कुछ जानिव नहीं है उसको। वैद्य मानिनम मतलब जो डॉक्टर के ऊपर ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, मतलब सब उसको कुछ मतलब क्या बोल सकते हैं यार, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि डॉक्टर को रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है, तो ऐसे लोगों को ट्रीट नहीं करनी चाहिए। किस किस को ट्रीट नहीं करना चाहिए, फर्स्ट जो राजा आप्त और जो वैद्य मतलब जो डॉक्टर है, उसको उसका जो द्वेष करता है, उसको हेट कर रहा है, वैसे पेशेंट नहीं ट्रीट करनी चाहिए। दूसरा है कि जिसके पास जो राजा और मतलब जो भूप राजा और जो डॉक्टर है, वो भी जिस लोगों को द्वेष करते हैं उसको भी ट्रीट नहीं करनी चाहिए। और जिसके पास साधन कम हो, पैसे वगैरह नहीं है, या फिर जिसका जो काम में इतने ज्यादा बिजी हो कि बिल्कुल टाइम ही नहीं है उनके पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए, उनको भी नहीं हमें ट्रीट करना चाहिए। गतायुष मतलब ऑलरेडी हमें पता है कि यार इसकी लाइफ बहुत कम है। और चंडू मतलब जो बहुत ज्यादा एरोगेंट है या फिर जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। शोकातुर मतलब किसी के घर में भी किसी का देहांत हो गया तो वहां जाकर बहुत ज्यादा शोक मनाएंगे, ऐसे लोग भी। भीरू मतलब जो बहुत डरपोक हो। कृतघ्न मतलब उनको बिल्कुल जानिव ही नहीं है। और वैद्य मानिनम मतलब जो डॉक्टर की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। तो इतने जो लोग हैं उनको बिल्कुल हमें क्या नहीं करना है, ट्रीट नहीं करना है। अभी ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया।
प्लीज़ गाइस सपोर्ट दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जिसके थ्रू मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे न्यू वीडियो लाती रहूँगी।